नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय नेपाल से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल सरकार ने अपने ही लोगों को यानी नेपाल के ही लोगों को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अगर नेपाल में कोई प्रदर्शन करता है या फिर उनके पुतले जलाता है या फिर भारतीय प्रधानमंत्री को नेपाल में अगर कोई गाली देगा, कोई उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा, तो नेपाल के ऐसे लोगों पर अब बहुत बड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार ने ये अपने ही लोगों को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान को अगर नेपाल में कोई ठेस पहुंचाता है तो ऐसे लोगों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, तो क्या है पूरी खबर और नेपाल सरकार ने अपने ही लोगों को ये इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और नेपाल सरकार ने रविवार को अपने ही नागरिकों को कहा है कि नेपाल के जो लोग हमारे मित्र देशों के सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे मित्र देशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल दोस्तों, नेपाल के कुछ लोगों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था और उसके बाद नेपाल सरकार ने ये चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ लोग हमारे जो मित्र देश हैं उनकी छवि को खराब कर रहे हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पुतले जलाने की घटना काफ़ी सामने आ रही है जो पूरी तरह से गलत है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ऐसे नेताओं के नाम तो उजागर नहीं किए हैं कि नेपाल की किस पार्टी द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल जो भारत के खिलाफ हैं वो नेपाल में भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसलिए ऐसे प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हमने ये चेतावनी जारी की है। और दोस्तों, जुलाई में नेपाल में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी जिसमें नेपाल का एक 33 साल का युवक इलीगल तरीके से नेपाल की महानदी को पार करना चाहता था और वो इस नदी को पार करने के लिए एक तार का सहारा ले रहा था और फिर उस युवक ने देखा कि भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है, तो उसके डर से वो नदी में कूद गया था या फिर पता नहीं वो जिस तार के सहारे नदी को पार करना चाहता था वो तार टूट गया था। लेकिन नेपाल के लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय सीमा में जो एसएसबी तैनात थी यानी भारतीय जवानों ने वो उस तार को काट दिया और जिसके कारण नेपाल का वो युवक महाकाली नदी में गिर गया और उसकी जान चली गई। लेकिन भारतीय एसएसबी ने इस बात को बिल्कुल गलत बताया है और उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा तार नहीं काटा गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी नेपाल के वो लोग जो भारत के खिलाफ हैं वो नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने लगे, नारेबाजी करने लगे और ऐसा करके वो भारत और नेपाल की मित्रता को खराब कर रहे थे और दोनों देशों के बीच में दरार डालने का काम कर रहे थे। तो इसी के चलते नेपाल सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि हम अपने मित्र देशों के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर अपनी मित्रता बढ़ाने में लगे हैं और नेपाल के कुछ लोग इस मित्रता को खराब करने में लगे हैं। इसलिए नेपाल सरकार ने यह चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भारत के खिलाफ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर उनका पुतला जलाता है तो उनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल की ऐसी हमेशा से परंपरा रही है कि अगर मित्र देशों के साथ कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को एक कूटनीतिक माध्यम से सुलझाया जाता है, आपसी बातचीत करके सुलझाया जाता है, न कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करके सुलझाया जाता है और न ही पुतले जलाने से किसी प्रकार से विवाद का निपटारा होता है। और भारत और नेपाल के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसे भी इसी प्रकार से सुलझाया जाएगा, बातचीत के माध्यम से इस विवाद का हल निकाला जाएगा। अगर कोई भारत या फिर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करता है, उनके पुतले जलाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।